देखे तो हम लोग क्या आज एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज का चर्चा करेंगे। 8.1 का वीडियो आपके पास क्या पहले डाला हुआ है, उसको आप लोग क्या पहले देख लीजिए, उसके बाद क्या 8.2 देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्या ये टेबल। ये टेबल कह रहा है क्या कि हम लोग के पास क्या है कुछ स्पेशल एंगल का वैल्यू आज रखना पड़ेगा। वो एंगल है क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। साइन ये मेरे पास क्या एंगल है, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, साइन 30 का कितना 1/2, साइन 45 का कितना 1/√2। इसी तरह क्या सबका यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग टेबल देख के क्या सोच रहे होंगे क्या कि हम लोग के पास 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल दिख रहा है, बाकी 3 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है कोसेक, सेक और कॉट उसका तो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को जनरली यही तीनों याद रखना है, बाकी वो तीनों का हम लोग क्या है निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है क्या कि साइन ए का रेसिप्रोकल कितना होता है कोसेक ए होता है। ये आपके पास क्या लेक्चर 1 में डाल चुके हैं। तो साइन ए बोले तो यदि साइन 0 का वैल्यू मेरे पास 0 यहाँ पे है, बोले तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0 है, तो कोसेक का कितना हो जाएगा उसका उलट जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास फाइनली कितना लिखा हुआ है 0/1, उसको क्या लिखेंगे 1/0 और 1/0 मेरे पास क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम लोग को निकालना रहेगा क्या कॉट 30 का, तो कॉट 30 का निकालने के लिए हम लोग को पता है कि ये 1/10 30 इसको लिखेंगे और 1/10 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ये बन जाएगा कितना √3। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या कि यदि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल यदि हम लोग याद रखेंगे तो बाकी जो 3 वो आपका और है वो हम लोग क्या आराम से निकाल सकते हैं। साइन 0 का 0, कोसेक 0 को बोलेगा कितना 1/0, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2। यदि हम लोग कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू को पूछेगा तो इसी को क्या करेंगे उलट देंगे, बोले तो कितना √2/1, बोले तो √2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, कोई पूछेगा क्या कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 का वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, इसको भी उलट देंगे, बोले तो 2/1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए तो क्या 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर में मेरे पास क्या 5 प्रॉब्लम है। 5 में से क्या 1-2 को बना दिखा देते हैं, आपके पास क्या खुद बनने लगेगा। ये प्रॉब्लम आसान कब होगा जब आपके पास ये टेबल याद रहेगा। तो पहला काम आप लोग क्या कीजिए टेबल को याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, कितना आ गया ये 3/4 प्लस 1/4, बोले तो 4/4 कितना ये 1 आ गया। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें ये टर्म का क्या वैल्यू निकालना है। तो हम लोग के पास क्या डाटा दिख रहा है, साइन 30 का वैल्यू टेबल से क्या देखेंगे 1/2 रखा हुआ है, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना 1 है, माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 का टेबल में तो वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 60 का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 और इसी का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, क्या आ जाएगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो कॉसेक 60 का कितना हो जाएगा उलट देंगे तो 2/√3 बाय सेक 30 का, तो सेक 30 इस टेबल में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे cos 60 डिग्री का निकालेंगे। तो cos 60 डिग्री का कितना √3/2, तो सेक 30 डिग्री का कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 मेरे पास कितना 1/2 है, प्लस cot 45 का निकालने के लिए tan 45 निकालेंगे कितना 1 है, तो 1/1 होगा, इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या 1 ही आएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या करेंगे 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/1 कितना 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 60, सेक कितना 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे cos
30 का निकालेंगे तो cos 30 का कितना √3/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसका कितना स्क्वायर माइनस tan 45 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टेबल को देखेंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाय sin 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री कितना 1/2 है ये, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का कितना देखेंगे क्या √3/2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना √3/2 का क्या होल स्क्वायर। इसको आप लोग क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया क्या कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, और ये जो वैल्यू आएगा हम लोग को पता लगाना है क्या कि चारों ऑप्शन में से भी किसी एक का वैल्यू वही आएगा जो दिस टर्म का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। चलिए तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है ये 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना 1/√3, यह आ जाएगा 1/√3 बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, तो tan 30 मेरे पास कितना 1/√3 है, तो 1/√3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया ये 2/√3 बटा कितना 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 2/√3, एलसीएम में कितना आ जाएगा 4/3, ये कितना हो गया, ये चला गया ऊपर बोले तो 2 गुने 3 और √3 आ जाएगा क्या नीचे आ जाएगा, तो 4 गुने कितना √3, ये 2 से कट जाएगा और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 कितना √3 इंटू कितना √3, और ये मेरे पास है 2√3, एक √3 कैंसिल हो गया, आ गया कितना √3 बाय कितना 2। कहने का मतलब क्या है कि दिस टर्म का वैल्यू कितना है √3/2। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का वैल्यू आ रहा है √3/2, जिसका वैल्यू आएगा √3/2 वही मेरे पास क्या होगा फाइनली आंसर होगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, कहने का मतलब क्या है कि यही आंसर होने वाला है। cos 60 का कितना 1/2 गलत हो गया, tan 60 का कितना √3 ये भी मेरे पास नहीं आया है, sin 30 डिग्री का कितना है 1/2 है ये भी मेरे पास क्या है नहीं आया है। कहने का मतलब क्या है कि ये टर्म का वैल्यू आया था कितना √3/2, और ऑप्शन फर्स्ट बोले तो ये ऑप्शन का वैल्यू कितना है √3/2, इसीलिए मेरे पास क्या होगा ऑप्शन यही सही होगा, बाकी ये तीनों सही नहीं होगा। देखिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रिलेशन दिया गया कितना है sin 2a बराबर कितना 2a। हम लोग को चेक करना है क्या कि ये रिलेशन कौन सा ऑप्शन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलिए तो हम लोग को इसमें क्या है बारी बारी से चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन। क्या दिया गया रिलेशन sin 2a बराबर कितना 2 sin a, कहने का मतलब क्या है कि यदि हम ऑप्शन फर्स्ट को लेते हैं तो ये कितना डिग्री दिया गया 0 डिग्री दिया गया है, क्या आ जाएगा ये sin 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 sin और 0 डिग्री, ये मेरे पास कितना हो गया sin 0 डिग्री बराबर कितना 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है कितना 0, और 2 और sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी 0। फर्स्ट ऑप्शन को जो हम लेके चले उस केस में मेरे पास क्या LHS और RHS क्या सेम है। चलिए तो सेकेंड ऑप्शन को यदि हम लेके चलेंगे तो क्या मेरे पास आ जाएगा 2 sin बोले तो कितना sin 2, और ये मेरे पास कितना सेकेंड ऑप्शन का बात हो रहा है तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, ये मेरे पास कितना हो गया sin 60 डिग्री हो गया ये, और ये 2 sin 30 डिग्री, sin 60 का मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू कितना √3/2 है ये, तो √3/2 और ये 2 और sin 30 का वैल्यू कितना यहाँ पे 1/2 है, तो ये मेरे पास कितना आ गया √3/2 इक्वल टू कितना 1, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी मेरे पास सेटिस्फाई दिस रिलेशन को नहीं कर रहा है। आप लोग ऑप्शन सी भी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिएगा, क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फाइनली हम लोग को आंसर क्या दिख रहा है ऑप्शन ए दिख रहा है। देखिए तो ए प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3 दिया गया है, tan a माइनस b बराबर कितना 1/√3 दिया गया है। तो हम लोग को a और b को फाइनली क्या सॉल्व करना है। इस केस में ये कंडीशन दिया गया क्या कि a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो 0 90 के बीच में होगा।
क्या रहा है ये कि 10a प्लस बी बराबर कितना दिया गया √3। कहने का मतलब क्या है कि 10a प्लस बी का वैल्यू √3 है। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी के जगह पे क्या एंगल ले ताकि 10 में मेरे पास कितना √3 हो जाए। तो 10 में √3 हमको लाना है कितना डिग्री में 60 डिग्री में। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी को होना पड़ेगा कितना डिग्री 60 डिग्री, तब तो 10 60 बराबर √3 होगा। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो क्या दिया गया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी कितना एंगल ले ताकि 10 मेरे पास 1/√3 हो जाए। तो 10 में 1/√3 कितना डिग्री में 30 डिग्री में। कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी को होना पड़ेगा कितना डिग्री 30 डिग्री, तब तो 10 30 बराबर 1/√3 होगा। इसको मान लेंगे सेकेंड, और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या a और b मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड क्या सेकेंड। क्या क्या दिया गया है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को क्या करें जोड़ दें तो b भी कट जाएगा, कितना जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि a बराबर कितना 45 डिग्री, और a का वैल्यू जब निकल गया 45 डिग्री तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए ना। फ्रॉम कहां से फर्स्ट इक्वेशन से क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू डाल देंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो यहां से b बराबर कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। 60 में क्या है 45 जाएगा, बोले तो 15 डिग्री। तो मेरे पास फाइनली क्या है a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, और हम लोग को a और b वैल्यू दिख रहा है क्या, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का मेरे पास कितना 15 डिग्री। देखे तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट क्या दिया गया, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। पहला मेरे पास क्या दिया गया है sin a प्लस बी बराबर कितना sin a प्लस क्या sin b। तो इसको हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कुछ पार्टिकुलर क्या एंगल पे। बोले तो कितना a बराबर कितना ले ले 30 डिग्री और b बराबर कितना 60 डिग्री लेके देख रहे हैं चेक करने के लिए। तो sin a प्लस बी, तो ये मेरे पास 30 है और b मेरे पास कितना 60 है। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना sin 90 30 और 60, और sin 90 का वैल्यू दिख रहा है मेरे पास कितना 1 है। sin a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास 30 लिए हैं तो sin 30 का कितना 1/2 प्लस sin b, बोले तो b मेरे पास कितना 60 है और sin 60 का वैल्यू दिख रहा है कितना है √3/2 है। मेरे पास LHS कितना आया है 1 आया है, और RHS मेरे पास क्या 1 तो नहीं आया, कुछ डिफरेंट वैल्यू आया। इसका मतलब क्या है कि LHS और RHS मेरे पास कुछ पार्टिकुलर एंगल पे क्या है बराबर नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहने का मतलब क्या है कि sin थीटा में मेरे पास बोल रहा है कि थीटा यदि बढ़ेगा तो क्या sin थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्या 90 डिग्री। sin थीटा निकालिए कितना ये 0 1/2 1/√3 और √3/2 और ये क्या 1, ये भी वैल्यू मेरे पास क्या है बढ़ ही रहा है। इसका मतलब क्या सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, यही बात है क्या कि cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा कब, जब थीटा मेरे पास इंक्रीज करेगा। तो मेरे पास क्या टेबल दिख रहा है, एंगल मेरे पास क्या बढ़ते हुए क्रम में भी रखा हुआ है। cos थीटा का वैल्यू देखिए क्या है 1 है, √3/2 है, 1/√2 है और 1/2 और क्या 0। ये वैल्यू मेरे पास क्या बढ़ नहीं रहा है, वैल्यू क्या है घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट जो थर्ड लिखा हुआ वो मेरे पास क्या गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला कि sin थीटा बराबर cos थीटा होगा तो कुछ एंगल ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या थीटा के सभी वैल्यू में मेरे पास sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो 30 डिग्री रखिए तो क्या sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है √3/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या वैल्यू मेरे पास अलग अलग आ गया। इस केस में sin थीटा बराबर cos थीटा बोलना क्या है गलत हो जाएगा। फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि cot इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा बराबर क्या 0। cot 0 का वैल्यू क्या बोल रहा है कि अनडिफाइंड होगा। तो 10 0 का वैल्यू कितना हो रहा है 0 दिख रहा है यहाँ पे टेबल में कितना 10 0 का वैल्यू कितना 0। और आप लोग को बता चुके हैं क्या कि 10 का ही उल्टा क्या होता है cot होता है। तो cot 0 का वैल्यू निकालना क्या करेंगे, ये 0/1 है
तो इसको 1/0 बोलेंगे, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इस केस में क्या है, ये फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है फाइनली कि 8.2 एक्सरसाइज यदि आप लोग को बनाना है, उस केस में आप लोग को क्या ये टेबल को लर्न करना पड़ेगा, बहुत अच्छा तरीका से क्या आज रखना पड़ेगा, तभी आप 8.2 एक्सरसाइज को क्या बना सकते हैं सही से।